Hello, bachcho. Let's say this question. The question says two organisms that are true breeding for a certain genetic characteristics are mated and their offspring were analyzed. Which of the following statements about the situation is correct? दो organisms जो कि ट्रू ब्रीड है सर्टेन कैरेक्टर्स के लिए उसको मेट करवाया जाता है एंड देयर ऑफस्प्रिंग वेयर एनालाइज्ड. हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगोट्स. ऑप्शन बी है द ऑफस्प्रिंग आर either all homozygotes or all heterozygotes. ऑप्शन सी है द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट द F1 generation and the gametes produced by the offspring will carry only one alleles for the genes. तो आइए हम इसको बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट का. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ट्रू ब्रीड. ट्रू ब्रीड का मतलब क्या होता है? जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. मैं मान लेता हूँ एक है ए और दूसरा है बी. ए जो है सो कुछ कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस है. जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए नहीं, मैं कुछ दूसरा लेता हूँ. मैं ले लेता हूँ डी. कुछ कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है और कुछ कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है. जैसे और बी भी जो है सो कुछ कैरेक्टर्स के लिए क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट और कुछ कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है. तो ट्रू ब्रीड का मतलब होता है वो किसी कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगर मैं यहाँ पे मैटिंग करवाऊँ, मैं ए का ये वाला कैरेक्टर्स लेता हूँ और बी का ये वाला कैरेक्टर्स ले लेता हूँ. अगर मैं इस दोनों के बीच मैटिंग करवाऊँ तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, इससे गैमिट बनेगा कैपिटल डी, इससे भी गैमिट बनेगा कैपिटल डी, और दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? डी डी. अगर मैं एक का कैपिटल डी लूँ और दूसरे का, यहाँ पे स्मॉल डी मुझे लिखना चाहिए था, स्मॉल डी. तो ये भी एक इनहेरिटेंस पैटर्न हो सकता है. यहाँ से गैमिट आएगा कैपिटल डी, यहाँ से गैमिट आएगा स्मॉल डी, और इस दोनों के बीच जो फ्यूजन होगा गैमिट्स का तो बनेगा कैपिटल डी स्मॉल डी. तो जो F1 जनरेशन होगा होमोजाइगस भी हो सकता है, F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, और ये सिचुएशन भी बन सकता है क्योंकि ए का जो है सो ये वाला कैरेक्टर्स और ये वाला कैरेक्टर्स के बीच अगर मैटिंग हो जाए तो यहाँ से आएगा डी, यहाँ से भी आएगा डी, और जब इस दोनों के बीच जब फ्यूजन होगा तो बनेगा. तो ये सारे पॉसिबिलिटी है. अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन को. बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगोट्स. तो आप देख रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स जो है, पेरेंट ए और पेरेंट्स बी, दोनों होमोजाइगस है. कहीं पे भी हेटेरोजाइगस आपको नजर नहीं आएगा. कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे भी कैपिटल डी स्मॉल डी. तो बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस. तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. द ऑफस्प्रिंग आर आइदर ऑल होमोजाइगस और ऑल हेटेरोजाइगोट्स. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है सो होमोजाइगोट्स भी है और ऑफस्प्रिंग हेटेरोजाइगोट्स भी है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. द ऑफस्प्रिंग रिप्रेजेंट्स द F1 जनरेशन एंड द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफस्प्रिंग विल कैरी ओनली वन एलील फॉर दिस जीन. तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है
ये F1 जनरेशन है। अगर इसके बीच अगर सेल्फिंग करवाया जाए, द ऑफिस प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफिस कैरी ओनली वन एलील फॉर दिस जीन। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग के पास केवल एक ही एलील है, वो क्या है? कैपिटल डी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।